हरियाणा विधानसभा चुनाव। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा की, और उसके ऊपर इस बार जो तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बैकफुट पर है। कई एक मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी की जिस तरह से फंसी हुई नजर आती है, उस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल यहाँ पर फंसते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई अन्य दलों की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर दलदल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी और बीजेपी को जनता यहाँ पर एक ही मान रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि उसको बड़े बड़े झटके भी लग चुके हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी का होगा, ये जो है तो असमंजस अब तक के कायम है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कई पॉलिटिकल थिंकर और वरिष्ठ पत्रकारों की बात अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधी तौर पर नुकसान हो सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम तुलना करें तो पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव में काफी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी काफी जोरों शोर पर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार जो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुकी है कि वो तारीखों को बढ़ा दिया जाए। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो 4 साल सत्ता के साथ रहने वाली जेजेपी इस बार मैं आपको बता दूं कि चुनावी मैदान में आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावना उसकी बताई जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर की जिस तरह से कारकर्दगी रही है, उसको लेकर जनता काफी नाराज है। और इस बार अगर मनोहर लाल खट्टर के नाम पर अगर चुनाव बीजेपी लड़ती है तो यकीन मानिए कि इस बार वो बहुत बुरी तरह से पटखनी खा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर खास करके ये बात पॉजिटिव नजर आती है। कांग्रेस फेवर में जनता नजर आ रही है और इस बार जो है तो काफ़ी उलटफेर होने की आशंका नजर आती है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ा है, उसके अलावा कई एक चीज़ों के ऊपर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर बैकफुट पर नजर आती है। यही असर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर देखा जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। 2024 के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अल्पमत में आई है, इसका सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना बड़ा झटका यहाँ लगा है, उतना बड़ा झटका कहीं और नहीं लगा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार सत्ता से बेदखल जो है तो हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर सबसे बड़ी बात कही जाए कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस भी यहाँ पर काफ़ी जो है तो अछूती नहीं रही है, यहाँ पर उसको भी स्ट्रगल करना ज़रूरी है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो भारतीय राजनीति में होते रहती हैं। इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि कई एक उठाव चढ़ाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई एक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के बाहों में दस्तगिरबाज ज़रूर है, लेकिन कौन जीतेगा ये बाकी नहीं।